झारखंड जल जंगल और जमीन की अनमोल विरासत समेटे भारत का वह राज्य जो देश को 40% से ज़्यादा खनिज देता है, लेकिन जब बात इंसानी संसाधन यानी शिक्षा की आती है तो यह समृद्ध राज्य अक्सर कतार में पीछे खड़ा नजर आता है। साक्षरता दर में राष्ट्रीय औसत से पीछे छूटने और बुनियादी ढांचों की कमी के बीच क्या झारखंड की नई पीढ़ी अपने सपनों को नई उड़ान दे पाएंगे? पीबीएम टुडे हिंदी की इस विशेष पड़ताल रिसर्च में जानिए झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का असली सच, चुनौती और बदलाव की छटपटाहट। झारखंड के गठन को 2.5 दशक हो चुके हैं। साल 2001 में जहां राज्य की साक्षरता दर महज 56.6 थी, वहीं हालिया अनुपातों और रिपोर्टों के मुताबिक यह बढ़कर 66 से 70% के बीच पहुंच चुकी है। ऊपरी तौर पर यह सुधार अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई से जांच करते हैं तो एक बहुत बड़ा खाई नजर आता है। लैंगिक समानता, जेंडर गैप, पुरुषों की साक्षरता दर जहां 77% के पार है, वहीं महिलाओं के मामले में यह आंकड़े आज भी लगभग 55 से 60% के आसपास ही नजर आता है। क्षेत्रीय संतुलन, रांची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों और औद्योगिक जिलों में शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर है, लेकिन पाकुड़, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जैसे आदिवासी बहुमूल इलाकों में साक्षरता की स्थिति आज भी चिंताजनक है। पाकुड़ को अक्सर देश की सबसे कम साक्षर वाले राज्य के जिले के रूप में देखा जाता है और गिना जाता है। झारखंड के सरकारी स्कूलों की कहानी किसी से छुपी नहीं है। पीबीएम टुडे की टीम ने जब ग्रामीण इलाकों का रुख किया तो कई ऐसी चुनौतियां सामने आईं जो नीति निर्णयों के दावों की पोल खोल देती है। राज्य के हजारों प्राथमिक और मध्य विद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहीं शिक्षक हाजिरी भी बनाते हैं, मिड डे मील की व्यवस्था भी देखते हैं और सरकारी कागजें भी संभालते हैं। 5 अलग-अलग क्लास के बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ाते भी हैं। ऐसे में पढ़ाई की गुणवत्ता क्या होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अक्सर एएसईआर और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कई स्कूलों में आज भी लड़कियों के लिए अलग और चालू हालात में शौचालय नहीं है। पीने के पानी की किल्लत आम बात है। डिजिटल इंडिया के दौर में कंप्यूटर लैब तो दूर, कई स्कूलों में छत से पानी टपकने की शिकायतें भी आम हैं। झारखंड एक जनजातीय बहुमूल्य राज्य है, जहां संथाली, मुंगड़ी, हो, कुखुड़ और खोराठ जैसे भाषाएं बोली जाती हैं। जहां ग्रामीणों के बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो उन्हें सीधे हिंदी या अंग्रेजी से जूझना पड़ता है। भाषा की यही खाई कई बच्चों को पढ़ाई से दूर कर देती है और ये बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में बच्चों का दाखिला इनरोलमेंट तो लगभग 95% तक पहुंच जाता है, लेकिन असली समस्या माध्यमिक स्तर हाई स्कूल पर शुरू होती है। पीबीएम टुडे की पड़ताल ग्रामीण इलाकों में मिडिल स्कूल कक्षा 8 के बाद हाई स्कूल काफी दूर पर होते हैं। परिवहन के संसाधनों की कमी और सुरक्षा कारणों से माता पिता बेटियों को दूर भेजने से कतराते हैं। नतीजा यह होता है कि लड़कियां घर के काम में लगा दी जाती हैं और लड़के पलायन कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। कोरोना महामारी के बाद इस ट्रेंड में और तेजी आई है। झारखंड में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की स्थिति भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी या सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों में समय पर परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट में देरी एक अस्थायी समस्या बन चुकी है। पलायन की मजबूरी राज्य में अच्छे इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट संस्थान जैसे एक्सएलआरआई और आईआईटी, आईएसएम को छोड़कर, जहां दाखिला बेहद मुश्किल है, की कमी के कारण हर साल हजारों छात्र दिल्ली, बेंगलोर, कोटा और उड़ीसा का रुख करते हैं। इससे राज्य का टैलेंट और पैसा दोनों बाहर चला जाता है। बेरोजगारी और स्किल की कमी, डिग्री तो मिल रही है लेकिन वह रोजगार के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्योग की मांग और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोई तालमेल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ
अंधकारमय है। पिछले कुछ सालों में झारखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े और कड़े सराहनीय कदम भी उठाए हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, निजी स्कूलों की तर्ज पर झारखंड राज्य सरकार राज्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल खोलने जा रही है, जहां सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हो रही है। इसका मकसद गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना गरीब और होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देने की शुरुआत की गई, ताकि पैसे की कमी से किसी का पढ़ाई बीच में ना छूटे। नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत प्राथमिक स्तर पर जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा देने की कोशिश शुरू हो गई है, जिससे बच्चों का जुड़ाव स्कूल से बढ़ रहा है। झारखंड को अगर खनिज के साथ साथ मेधावियों का हब बनाना है, तो उसे अपनी शिक्षा नीति में 3R रिक्रूटमेंट, रिसोर्स और रिटेंशन पर काम करना होगा। शिक्षक की बम्पर और पारदर्शी बहाली, खाली पड़े पदों को तुरंत भरना होगा, ताकि एकल शिक्षा की प्रथा को खत्म किया जा सके। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ शहरों पर ध्यान देने के बजाय सुदूर, नक्सल प्रभावित और आदिवासी इलाकों के स्कूलों को मजबूत बनाना होगा। युवाओं को सिर्फ डिग्री बांटने के बजाय स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्स से जोड़ना होगा। झारखंड के बच्चों की आंखों में बड़े सपने हैं, जरूरत बस उस बात की है कि क्या व्यवस्था उनके इन सपनों को पंख देने की नीयत रखती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे थे पीबीएम टुडे का खास कार्यक्रम। अगर आपको ये खास कार्यक्रम पसंद आया तो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।